गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोफाइल नंबर 8 पढ़ेंगे। प्रोफाइल 8 में हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब प्रोफाइल 8 के अंदर हम दो पदार्थ का, सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। दो टाइप के सब्सटेंस का ऑक्सीकरण कराना है, मीन्स ऑक्सीडेशन कराना है। पहला अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है और दूसरा अल्काइल बेंजीन का। अल्काइल बेंजीन, इन दोनों टाइप के सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराना है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तब हम लोग अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो बच्चों, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से पहले नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से पहले आप अल्कोहल के बारे में जानें। ऐसे आप जानते हो कि अल्कोहल कितने टाइप के, 4 टाइप के हैं। कौन? नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्सरी अल्कोहल, और चौथा सबसे छोटा अल्कोहल आपका मिथाइल अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम लोग चारों प्रकार के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि चारों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक ही प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, तब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे ऑक्सीकारक है, लेकिन उसमें से जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हम उसी को यूज करके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? KMnO4 इन बेसिक मीडियम। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन का काम करता है। दूसरा है K2Cr2O7, यह भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद करते चलें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के साथ यूज कर सकते हो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने के लिए। नेक्स्ट है H2SO4, नेक्स्ट है CrO3, इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ। तो इन्हीं 4 प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके किसी भी प्रकार के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराई जाती है। ये चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा नहीं कि आप चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बार यूज करें अल्कोहल के साथ, नहीं। इन 4 में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हो। आपका मन करे KMnO4 यूज करें, आपका मन करे K2Cr2O7 यूज करें, आपका मन करे तो H2SO4 यूज कर सकते हैं, आपका मन करे तो CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। तो इन 4 में से किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराई जाती है। ओके, तो 1 बाय 1 आप पहले
प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करावें तब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का भी जब ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, यही चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी यूज होता है। KMnO4 याद करते चले, इन बेसिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या फिर H2SO4 या फिर CrO3 विथ एसीटोन। इन चार में से किसी भी एक ऑक्सीजन को यूज करके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। टर्सरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कराना होगा तो इन्हीं चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से किसी न किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराई जाती है। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या H2SO4 को यूज कर लें। ये सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन चार में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। CrO3 विथ एसीटोन। मिथाइल अल्कोहल के लिए भी यही चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। KMnO4 इन बेसिक मीडियम, या फिर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या फिर H2SO4 यूज कर लें, या फिर CrO3 विथ एसीटोन यूज कर लें। ओके, तो किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना होगा तो इन्हीं चारों में से किसी न किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो हम पहले प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। ऑक्सीडेशन कराना हम शुरू कर दिए हैं प्राइमरी अल्कोहल का। जब प्राइमरी अल्कोहल इनके साथ या इनके साथ इनके साथ इनके साथ इन चारों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल, तो इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल भी इन चारों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये प्राइमरी कार्बन है तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी कार्बन है, नहीं सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो इसलिए अल्कोहल सेकेंडरी है। ये कार्बन आपका टर्सरी कार्बन है। ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है इसलिए अल्कोहल टर्सरी है। ये अल्कोहल कैसा है? मिथाइल अल्कोहल है, सबसे छोटा अल्कोहल है। जब प्राइमरी अल्कोहल इन चारों में से किसी एक के साथ भी रिएक्ट कर जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर जाता है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज करता है तो प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है। इन सब के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है? 2 स्टेप में। कब? जब प्राइमरी अल्कोहल इन चारों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करता है तो पहला स्टेप में जब प्राइमरी अल्कोहल पहले स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है। याद करते चलो, प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है? तो प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है। हम ये भी बताऊंगा प्राइमरी अल्कोहल क्यों 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है। पहले स्टेप समझें। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदलता है। पुनः वह एल्डिहाइड दूसरे स्टेप में ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड देगा, पुनः वही एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल जैसी एल्डिहाइड में बदलेगा ऑक्सीडाइज करके, वह एल्डिहाइड नहीं रहते हैं। पुनः वह एल्डिहाइड दूसरे स्टेप में ऑक्सीडाइज करके वह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। जबकि बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल केवल एक स्टेप में ही ऑक्सीडाइज करते हैं और एक स्टेप में ऑक्सीडाइज करके सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट करता है। टर्सरी अल्कोहल जब इन सब के साथ रिएक्ट करता है तो टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता है। और मिथाइल अल्कोहल बच्चों 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है। स्टेप याद हुआ? प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है? 2 स्टेप। सेकेंडरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है? केवल 1 स्टेप में। टर्सरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो समझें। पहले ये समझें कि प्राइमरी अल्कोहल आखिर 2 स्टेप में क्यों ऑक्सीडाइज करते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल एक ही स्टेप में क्यों ऑक्सीडाइज करते हैं। बच्चों, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है कि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन तो है ही है, आप पहले से जानते हो। इस कार्बन को
आप अल्कोहलिक कार्बन भी कह सकते हो, क्योंकि यह कार्बन अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन को बोलेंगे अल्कोहलिक कार्बन। और इस अल्कोहलिक कार्बन के पास देखो 2 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में ये कार्बन अल्कोहलिक कार्बन कहलाएगा, टर्सरी अल्कोहल में ये कार्बन अल्कोहलिक कार्बन कहलाएगा। मतलब प्राइमरी कार्बन के अल्कोहलिक कार्बन के पास 2 अल्कोहलिक हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास केवल 1 अल्कोहलिक हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल केवल 1 स्टेप में ऑक्सीडाइज करके कीटोन में बदल जाता है। टर्सरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास एक भी अल्कोहलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह टर्सरी अल्कोहल बेचारे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपको मालूम है ये बात कि बचपन में आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण का परिभाषा, जो ओल्ड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन एटम का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। टर्सरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास अल्कोहलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्कोहलिक हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से अल्कोहलिक हाइड्रोजन हट नहीं सकता है। जब अल्कोहलिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्कोहलिक हाइड्रोजन नहीं हट सकता है, तो इस टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता है। जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन तब होता है 2 विधि से ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके पास रिप्लेस होने वाला हाइड्रोजन, इसके पास हटने वाला हाइड्रोजन है ही नहीं। जब यहाँ से हाइड्रोजन हट नहीं सकता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है। हाइड्रोजन हटना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे, हट करके और कितने बार हटेगा? 1 बार हटेगा, चूँकि अल्कोहलिक कार्बन के पास 1 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है। इससे सेकेंडरी अल्कोहल अपने 1 अल्कोहलिक हाइड्रोजन को रिमूव कर केवल 1 स्टेप में ऑक्सीडाइज कर पाता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास 2 अल्कोहलिक हाइड्रोजन हैं। ये दोनों अल्कोहलिक हाइड्रोजन को 1 बाय 1 रिप्लेस करता है, हटाता है, हटा करके यह प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज कर जाता है। पहला स्टेप में यह प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलता है, अब पुनः वह एल्डिहाइड तुरंत इमीडिएटली वह एल्डिहाइड तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ओके, अब तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल क्यों 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्यों 1 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है। और देखो मिथाइल अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास, हालांकि ये मिथाइल ये पूरा मिथाइल है, इस मिथाइल में ये जो कार्बन है आपका मिथाइल कार्बन कह सकते हो, या इसे अल्कोहलिक कार्बन भी कह सकते हो। मिथाइल कार्बन तो है ही है, साथ साथ अल्कोहल से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, तो अल्कोहलिक कार्बन है। मिथाइल अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास 3 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, इसलिए यह 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है। 3 बार अल्कोहलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हटाएगा, इसलिए 3 बार ऑक्सीडाइज करता है। 3 बार ऑक्सीडाइज करके अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है या निर्माण हो जाता है मिथाइल अल्कोहल से। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। देखो एल्डिहाइड कैसे बनाओगे आप, R तो R, देखो यहीं पे हाइड्रोजन हटेगा, जब यहीं इसी अल्कोहलिक कार्बन से अल्कोहलिक हाइड्रोजन हटेगा तो यहीं पे ऑक्सीडेशन होगा। जब यहीं पे ऑक्सीडेशन होगा तो इसी से आपको एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहलिक कार्बन से एल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होने से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो इसी कार्बन से एल्डिहाइड बनाना। एल्डिहाइड तो आप जानती हो, CHO को एल्डिहाइड कहा जाता है। इसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CHO का स्ट्रक्चर फॉर्म C+OH, CHO लिखो या C+OH लिखो, यही एल्डिहाइड है ना। तो इसी से तुम्हें इसी अल्कोहलिक कार्बन से आपको क्या बनाना है? एल्डिहाइड। कैसे? R तो R, इसी कार्बन को एल्डिहाइड में बदल दो, या यूँ समझो इस पूरे को हम हटा करके एल्डिहाइड दे देंगे, C+OH। R तो R और CH2OH, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहीं से अल्कोहलिक हाइड्रोजन हटेगा, इस पूरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑक्सीडाइड करके एल्डिहाइड में आता है। पुनः यह एल्डिहाइड तुरंत इमीडिएटली
ये नेसेंट ऑक्सीजन हुआ। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो यही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सारे पावरफुल ऑक्सीजन कहलाता है। तुरंत यह एल्डिहाइड इमीडिएटली फिर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ये एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। एल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है दूसरे स्टेप में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करना, इस H को हटा करके OH लगा दोगे। R तो R C डबल बॉन्ड O हो गया, R तो R C डबल बॉन्ड O तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ H हटा करके आपको क्या लगा देना? OH। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH को क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो क्या प्राइमरी अल्कोहल का प्रोडक्ट लिखने आएगा ना? प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्साइड करते हैं? 2 स्टेप में, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास 2 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्साइड करता है। पहला स्टेप में प्राइमरी अल्कोहल ऑक्साइड करके एल्डिहाइड में बदलता है, पुनः हुआ एल्डिहाइड ऑक्साइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ओके हाँ, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को चाहते हो कि नहीं प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्साइड ना करे, आप चाहते हो, प्राइमरी अल्कोहल कभी नहीं चाहेगा कि हम 2 स्टेप में ऑक्साइड ना करें। प्राइमरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास 2 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है ना, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हमेशा चाहेगा हम कितने स्टेप में ऑक्साइड करें? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ऑक्साइड करके एल्डिहाइड में बदलें, पुनः एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलें। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं प्राइमरी अल्कोहल केवल एक ही स्टेप में ऑक्साइड करें और एक ही स्टेप में ऑक्साइड करके प्राइमरी अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बने। आप चाह रहे हो कि प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्साइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंच पाए या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो, आप चाह रहे हो, तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपको इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं करना पड़ेगा। उस समय आपको एक PCC नाम का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप उसको यूज कर लोगे ना, PCC को। इसका फुल फॉर्म होता है पैराडीन क्लोरोक्रोमेट। पैराडीन क्लोरोक्रोमेट ये भी एक अच्छे ऑक्सीडेंट है, स्पेशल ये ऑक्सीडेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को केवल एक स्टेप में ऑक्साइड कराना रहता है, तो हम इन चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से किसी भी एक ऑक्सीडेंट को यूज ना करके हम इन चारों के बदले PCC यूज करते हैं। यदि इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये PCC यूज कर लोगे इन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बदले में, तब प्राइमरी अल्कोहल बेचारा केवल एक ही स्टेप में ऑक्साइड कर पाएगा, ऑक्साइड करके एल्डिहाइड में बदल के ही रह जाएगा, पुनः वह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से? तो PCC की वजह से। यह भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये भी PCC भी एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चारों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इन चारों से ये थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल को केवल एक स्टेप तक ही ऑक्साइड ये करा पाता है, एल्डिहाइड तक। तो PCC यूज हो गया, तब आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बना के छोड़ देना है। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल के साथ इन चारों में से कोई भी एक रहेगा, तो आप प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ तक पहुँचा दोगे? ऑक्साइड कराते कराते तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचाना है। ओके, PCC यूज करोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, तो ऐसे बनाओ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब भी बनाओगे तो अल्कोहलिक कार्बन से ही बनाओगे, इस R का कोई रोल नहीं, R तो R, इसी अल्कोहलिक कार्बन से एल्डिहाइड बना दो। एल्डिहाइड बस, एल्डिहाइड तो जानते हो, बस इसको समझो, इसके जगह पे आ जाएगा क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, अब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बना सकते हो। कोई पूछेगा प्राइमरी अल्कोहल का मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड? यदि आप इन सब ऑक्सीजन को यूज करोगे तो जब प्राइमरी अल्कोहल इन चारों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन पूछेगा आपसे इस स्टेप का मेन प्रोडक्ट कौन है, एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड? आपको बोलना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड बनता है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन वो एल्डिहाइड तुरंत इमीडिएटली आपको दिखेगा भी नहीं, वो एल्डिहाइड तुरंत बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपके बर्तन में एल्डिहाइड नज़र नहीं आएंगे, एल्डिहाइड बनेंगे फर्स्ट स्टेप में, लेकिन वही एल्डिहाइड पुनः तुरंत बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कब? जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ इन चारों में से कोई भी एक ऑक्सीडेंट यूज करोगे तब।
लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के साथ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी यूज कर लोगे तब तो प्राइमरी अल्कोहल बेचारा एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो या प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो। यदि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो आप प्राइमरी अल्कोहल में इन चारों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। यूज करके प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट करा सकते हैं आप। लेकिन आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, तब इन चारों में से किसी एक को यूज नहीं करना। उस समय किसको यूज करना, आप पीसीसी को यूज करिएगा, तब प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक पाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का काम क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों। सेकेंडरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास केवल एक अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, इसलिए यह सेकेंडरी अल्कोहल केवल एक स्टेप में ऑक्सीडाइड कर पाती है। जब सेकेंडरी अल्कोहल केवल एक स्टेप में ऑक्सीडाइड करती है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल बदल जाती है कीटोन में। तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला, एल्डिहाइड। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिला, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड भी मिल सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, याद रखो, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड भी मिलता है, दोनों मिलता है। पीसीसी यूज कर लोगे प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल के साथ इन चार में से कोई भी एक यूज करोगे तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल से सिर्फ कीटोन ही बन पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल तो केवल एक ही स्टेप में ऑक्सीडाइड कर रहा है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या बना लेना है, कीटोन। कैसे बनाओगे, आर तो आर, बस कुछ नहीं करना है। यही अल्कोहलिक कार्बन है, इसी अल्कोहलिक कार्बन पर उपस्थित अल्कोहलिक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, यहीं से हाइड्रोजन हटेगा, इसी का ऑक्सीडेशन होता है, इसी से कीटोन बनाना है। तो आप क्या करना, CHOH के बदले क्या देना है, C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, R तो R। ओके, बस कुछ नहीं करना। CHOH के बदले क्या दे देना है, C डबल बॉन्ड O, R तो R, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, CHOH को हटा देना है, उसकी जगह पे CO पुट कर देना है, CO। सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, R तो R। ओके, ये क्या हो गया, कीटोन। ये क्या आपका, एल्डिहाइड। ओके, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्सरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास यही अल्कोहलिक कार्बन है, क्योंकि अल्कोहल से लगा हुआ ये कार्बन है, ये कार्बन अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन अल्कोहलिक कार्बन कहलाएगा। टर्सरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास एक भी अल्कोहलिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा कि नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाई जा सकती, नॉट प्रोडक्ट। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डो नॉट अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, इनमें से किस अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, तो मार देना है टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। प्राइमरी का होता है, सेकेंडरी का भी होता है, मिथाइल का भी होता है, लेकिन टर्सरी का नहीं होता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास अल्कोहलिक हाइड्रोजन नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइड करता है, ये भी याद रखना है। पहला स्टेप में एल्डिहाइड देता है, पुनः एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। हालांकि प्राइमरी अल्कोहल का मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोकना चाहते हो तो पीसीसी यूज कर लो, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा ऑक्सीडाइड करके, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल पाएगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड तब बदलेगा जब इन चार में से कोई एक यूज करोगे प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल बदल जाएगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कीटोन। टर्सरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइड ही नहीं करेगा। अब मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइड करेगा, 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड देगा, प्राइमरी अल्कोहल की तरह ये है। प्राइमरी अल्कोहल पहला स्टेप में क्या दिया, एल्डिहाइड, दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह यहाँ भी चलेगा। मिथाइल अल्कोहल पहला स्टेप में ऑक्सीडाइड करके किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। तो इसी से एल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि यही अल्कोहलिक कार्बन है। तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, सबसे छोटा एल्डिहाइड, क्योंकि सबसे छोटा अल्कोहल है इसलिए सबसे छोटा एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। बस देखो कितने अल्कोहलिक हाइड्रोजन है यहाँ 3 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, 3 में से 2 हट गया, सॉरी 3 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, 3 अल्कोहलिक हाइड्रोजन में से एक हट गया, बचा कितना है, देखो C तो C। इसी अल्कोहलिक कार्बन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं।
इस तरह से इस अल्कोहलिक कार्बन से क्या बना लिया, एल्डिहाइड। R तो R, इसी अल्कोहलिक कार्बन से एल्डिहाइड बनाया ना, इसी तरह से यहाँ भी इसी अल्कोहलिक कार्बन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन को हटा करके। तो C तो C, इसी में से एक H हटा दो, 2 H बचेगा, 2 H दिख रहा, इसी से C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। डायरेक्ट प्रोडक्ट है, याद रखो, फॉर्मल्डिहाइड। इसको मोलिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, HCHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। पुनः यह एल्डिहाइड रुकेगा नहीं बच्चों, एल्डिहाइड पुनः से बदल जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ भी आप क्या करते थे, एल्डिहाइड से बदल देते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते थे, एल्डिहाइड में से H को हटा देते थे, H को हटा के क्या लगा देते थे, OH। यहाँ भी वही काम करना है, H हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, OH। तो ये एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। H तो H, C डबल बॉन्ड O, H को हटाओ, यहाँ पे लगा दो क्या, OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हुआ। इसी को मोलिकुलर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगेन यह कार्बोक्सिलिक एसिड रुकेगा नहीं बच्चों, 3 स्टेप में ऑक्सीडाइड करेगा, फिर से ऑक्सीडाइड करेगा, ऑक्सीडाइड करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O में। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल का क्या है, CO2 प्लस H2O। कोई पूछेगा मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो CO2 तथा H2O होते हैं। ये बोलो, नहीं तो इन दोनों को मिला के बोलो, CO2 और H2O ना बोलना चाहते हो तो लिखो H2CO3, ये दोनों को मिला देना है। देखो हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, तो यहाँ भी 2 हो गया। कार्बन का कितना एटम है पूरे में, 1, तो यहाँ भी 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना, 2 1 3, H2O है ना 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना, दोनों को जोड़ दो तो कार्बनिक एसिड हो गया। तो मतलब मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, मिथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो मिथाइल अल्कोहल किस में बदल जाता है, H2CO3 में, कार्बनिक एसिड में। ओके, याद रखोगे, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी ये तो हम एक जनरल करके हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। सभी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन हम कराते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखो, पहला क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से उठाते हैं, CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल है, मीन्स प्राइमरी अल्कोहल है। यदि एग्जाम हॉल में इस तरह से दिखा, प्राइमरी अल्कोहल दिख गया KMnO4 के साथ, या K2Cr2O7 के साथ, या H2SO4 के साथ, या CrO3 एसीटोन के साथ, तुरंत प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा दोगे। तो प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो पहले एल्डिहाइड बना लेना है। एल्डिहाइड इसी से बनाओगे, अल्कोहलिक कार्बन से। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा वहीं से एल्डिहाइड बनाना है। ये सब तो एज इट इज रहेगा, CH3 तो CH3 यहीं पे लगा देना एल्डिहाइड, ना तो समझो इसको पूरे को हटा देंगे, सिर्फ लिख देंगे एल्डिहाइड, हो गया। अब एल्डिहाइड से आगे बढ़ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो यहीं पे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, H को हटा के OH लगा देना और ये सब एज इट इज रह जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, H हटाओ OH, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हाँ, यदि इस अल्कोहल से आप चाहते हो, देखो ये इथाइल अल्कोहल अभी किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिटिक एसिड है ना। यदि आप चाहते हो कि नहीं ये प्राइमरी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो, तब KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 H2SO4 नहीं यूज करो आप, तब उसके बदले क्या यूज कर लो, PCC। तो आप चाहते हो कि प्राइमरी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में ही बदले, एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइड हो, तब PCC यूज करिए। तो इसको PCC यूज करके एल्डिहाइड बना लो, यहीं से एल्डिहाइड बनेगा ना। तो CH3 तो CH3 सेम तरह से यही रह जाएगा, CH3 तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इथाइल अल्कोहल आपको एसिटिक एसिड भी दे सकता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है, और इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड भी दे सकता है। तो एग्जाम हॉल में प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये लिखा रहेगा, तब रिएक्शन को यहाँ तक छोड़ देना। प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये लिखा रहेगा तो यहीं तक छोड़ देना। यदि आपको कन्वर्जन में आया, इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलें, अल्कोहल को एसिटिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है।
केमनोफोर डाल करके एसिटिक एसिड तक पहुंचा देना है। बोलेगा इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलें। एसिटल्डिहाइड मतलब क्या, अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, तो पीसीसी डाल दोगे। एग्जाम्पल 1 हो गया। ये दोनों एक साथ हम लेके चल रहा हूँ। यदि केमनोफोर रहेगा तो फाइनल प्रोडक्ट ये होगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये केमनोफोर K2Cr2O7 ना हो करके यदि पीसीसी यूज हो गया तो यहाँ तक प्रोडक्ट को रोक देना है। CH3 एक और देखो CH2OH, ये भी आपका अल्कोहल प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्कोहल है। यदि मान लो केमनोफोर कोई भी यूज कर सकते हो, केमनोफोर K2Cr2 उसमें चर्चर ऑक्सीजन दिए हैं, दो चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, किसी को भी ऑक्साइड किसी को यूज करोगे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्कोहलिक कार्बन का, तो ये तो एज इट इज छपेगा। CH3 तो CH3, CH2 तो CH2, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल, यही से एल्डिहाइड बना लो अल्कोहलिक कार्बन से, C+OH। पुनः एल्डिहाइड को बदल देना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे बोलोगे, H हटा के OH लगा दो, ये पूरा छपेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C+O, इसी के साथ H हटा के क्या लगा दोगे, OH, तो बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इसी में यदि PCC यूज हो गया, इसी अल्कोहल के साथ K2Cr2O7 ना यूज करके यदि PCC यूज कर लोगे तब एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा ये इसी से, तब एल्डिहाइड CH3 CH2 इसी से एल्डिहाइड बना लो, C+O। एल्डिहाइड तो जानते हैं ना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C+OH। इस पूरे को हटा करके एल्डिहाइड लगा देना है, हो जाएगा। इसी तरह से जैसे बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH नहीं है, ये कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन से, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। केमनोफोर या K2Cr2O7 या CrO3 एसीटोन कोई भी यूज करो, 4 दिया है ना, 4 में से कोई भी एक यूज करोगे, केमनोफोर ही हम अभी यूज कर रहा हूँ, तो ये ऑक्साइड करते करते सीधे डायरेक्ट पहुँचेगा कहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने से पहले एल्डिहाइड आपको दिखाना पड़ेगा, तो एल्डिहाइड इसी से बनाओगे ना, अल्कोहलिक कार्बन से, पूरे से एल्डिहाइड, अल्कोहलिक कार्बन OH को हटा करके एल्डिहाइड लगा देना है, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन होता है, तो यहीं पे एल्डिहाइड बनेगा। अल्कोहल से लगे हुए कार्बन से ही आपको एल्डिहाइड बनाना है। रिंग तो रिंग, यहीं से एल्डिहाइड बना लीजिए, C+OH। ओके, एल्डिहाइड से तुरंत आपको कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, H हटा के OH लगा देना है। रिंग तो रिंग, C+O तो C+O, बस H हटाओ और यहाँ OH लगा दो, हो गया। लेकिन इसी बेंजाइलिक अल्कोहल में PCC यदि आपने डाल दिया, दोनों हम एक साथ लेके चल रहा हूँ भाई, जैसा रिएजेंट देगा वैसा प्रोडक्ट बनाना। प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ PCC रहेगा तो एल्डिहाइड पे ही छोड़ देना है, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। रिंग तो रिंग, इसी की जगह पे एल्डिहाइड बना दीजिए, C+OH। याद रहना ना कैसे, इसको हटा करके अल्कोहलिक कार्बन और OH को हटा करके क्या बना देना, एल्डिहाइड। तो देखो इसमें कन्वर्जन आता है, जैसे बोलेगा ये पूरे, इसका नाम है बेंजाइलिक अल्कोहल, बोलेगा कन्वर्ट बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू बेंजोइक एसिड, बेंजाइलिक अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में बदले, मीन्स अल्कोहल को बेंजोइक ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदले। अल्कोहल को यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो। कभी बोलेगा कन्वर्ट बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू बेंजल्डिहाइड, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। बेंजाइलिक अल्कोहल को बेंजल्डिहाइड में बदलना है, मीन्स अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है, ऐसा बोल रहा है, तो PCC डाल दीजिए। बेंजाइलिक अल्कोहल में PCC डाल दोगे तो बेंजाइलिक अल्कोहल बदल जाएगा बेंजल्डिहाइड में, हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का प्रोडक्ट लिख लो, पाओगे ना। अब सेकेंडरी अल्कोहल का कुछ एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH3, ये आपका कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन से कोई भी यूज करो। केमनोफोर, इसके लिए तो PCC यूज नहीं करते हैं, ज़रूरत भी नहीं PCC इसको यूज करने के लिए, ये बेचारा खुद अपने केवल एक ही स्टेप में ऑक्साइड करता है। प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में उछल रहा था तब ना PCC डाल करके एक स्टेप में रोक दिया एल्डिहाइड तक, ये तो एक ही स्टेप में ऑक्साइड करता है। एक स्टेप में ऑक्साइड करके सेकेंडरी अल्कोहल एक स्टेप में ऑक्साइड करके किस में बदलता है पता है ना, कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनता है। PCC डालोगे तो एल्डिहाइड, केमनोफोर डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से ना एल्डिहाइड बनता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। याद रखो, ऐसे भी याद रख सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है,
प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। तो कीटोन बना लेना है, याद रखना है और बना लेना है। तो कीटोन किससे बनाओगे? इसी से कीटोन बना देना, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहलिक कार्बन का ही तो ऑक्सीडेशन होता है ना, जिस तरह से यहाँ अल्कोहलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो एल्डिहाइड, तो अल्कोहलिक कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन। ये सब तो जो दोनों एज इट इज रहेगा, CH3 यहीं पे कीटोन बनाना है। CH3 तो CH3 और CHOH को हटा दो और डायरेक्ट लिख दो C डबल बॉन्ड O CHOH के बदले। और उसके बाद क्या? CH3 तो CH3। तो देखो CH3 तो CH3, CHOH की जगह पे क्या देना है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, CH3 तो CH3, कीटोन बन गया, एसीटोन है ये। जैसे इस तरह से रहा, ये भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें भी डालिए, किसी को भी यूज कर सकते हो। KMnO4 K2Cr2 मान लो कि बार हमने K2Cr2 को ही यूज कर लिया एसिटिक मीडियम, तो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो एक स्टेप ऑक्साइड करेगा, एक स्टेप ऑक्साइड करके कीटोन में कन्वर्ट करेगा, तो इसी से कीटोन बना लेना है। और ये दोनों तो एज इट इज रहेगा, रिंग तो रिंग, CHOH की जगह पे डायरेक्ट पुट करना है C डबल बॉन्ड O, CO का मतलब ही होता है कीटोन, CO कीटोन, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल से भी बना लोगे, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, CH2 CHOH। पैसेंस से ध्यान से देख के पढ़िएगा ना तो अच्छा रहेगा। KMnO4 इन बेसिक मीडियम, यहाँ भी ये सेकेंडरी अल्कोहल है, नहीं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन तो सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी कार्बन तो अल्कोहल सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइड कर रहा है, इसको देखते ही समझ जाएंगे ऑक्सीडेशन, चूँकि ये ऑक्सीडाइज एजेंट है तो कीटोन बना लेना है। ये दोनों एज इट इज रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहीं पे CHOH हटा के C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, दिस तो दिस, ये तो एज इट इज रह गया, दिस तो दिस, CHOH की जगह पे क्या देना है? C डबल बॉन्ड O। बना लोगे सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन? यस सर। अब टर्सरी अल्कोहल में आ जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड, टर्सरी अल्कोहल CH3OH टर्सरी अल्कोहल है। अब टर्सरी अल्कोहल में कुछ भी डाल दो, KMnO4 डाल दीजिए, या फिर K2Cr2O7 डाल दीजिए, या CrO3 एसीटोन डाल दीजिए, कुछ भी डालिएगा, टर्सरी अल्कोहल ऑक्साइड बेचारा नहीं कर पाता है। तो इस तरह का दे दिया तो आपको लिख देना है नो प्रोडक्ट, जो टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। एक लास्ट मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल को फिर से देख लो। मिथाइल अल्कोहल का फिक्स्ड रट्टा भी मार सकते हो, मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड में एल्डिहाइड, इसी को लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, S तो H, CHO को क्या लिख सकते हो? C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फिर बदल जाएगा किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहीं से H हटा के OH लगा तो फॉर्मिक एसिड, रट मार फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये सब फिक्स है। मिथाइल अल्कोहल का फिक्स फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा। फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड तुरंत बदल जाएगा किस में? CO2 और H2 में। एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में क्या अंतर है? इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में क्या अंतर है? तो इसका ऑक्सीडेशन से अंतर बता देना है। बोलता है इथाइल अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइड करते हैं, पहला स्टेप में एल्डिहाइड देता है, दूसरा स्टेप में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाता है। जबकि मिथाइल अल्कोहल 3 स्टेप में ऑक्सीडाइड करता है, पहला स्टेप में एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड देता है, फिर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है, फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O ना बोल करके कार्बनिक एसिड H2CO3 भी बोल सकते हो। तो क्या आप अल्कोहल, तीनों टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हो? ऐसे तो आपके पास 4 प्रकार का अल्कोहल है। 4 प्रकार के अल्कोहल में तो एक प्रकार के अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, टर्सरी का। तो कितने का ऑक्सीडेशन होता है? 3 का। प्राइमरी अल्कोहल का, ये सब तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का और मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन लिख सकते हो ना? हाँ लिख सकते हैं सर। मिथाइल बताओ प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइड करते हैं? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में ऑक्सीडाइड करके किसका निर्माण करता है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड पुनः दूसरे स्टेप में ऑक्सीडाइड करके किस में कन्वर्ट कर जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोकना चाहते हो तो बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? पीसीसी को यूज करोगे तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइड करते हैं? सर सेकेंडरी अल्कोहल तो केवल एक स्टेप में ऑक्सीडाइड करता है,
क्योंकि उसके पास एक ही अल्कोहलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल एक स्टेप में ऑक्सीडाइज करके सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में कन्वर्ट करता है, तो कीटोन बना देना है। मिथाइल अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करते हैं? तो मिथाइल अल्कोहल 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल के अल्कोहलिक कार्बन के पास 3 अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज करते हैं। पहला स्टेप में क्या देता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड देता है? तो फॉर्मल्डिहाइड देता है। दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है, रटा हुआ है, नेमिंग में लिखा हुआ है। पुनः वह फॉर्मिक एसिड तीसरे स्टेप में ऑक्सीडाइज करके CO2 तथा H2O में बदल जाते हैं, मतलब कार्बोनिक एसिड में बदल जाते हैं, H2CO3 हो जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हो। तो प्रोफाइल 8 के अंदर बच्चों हम 2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे। पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, प्रोफाइल 8 के अंदर 2 का ऑक्सीडेशन कराना है। पहला है अल्कोहल का, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ख़त्म हो गया है, आपने तीनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया है। इसे 4 बार हम इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप जानते हो अल्कोहल कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, लेकिन चारों टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, बाकी सब का ऑक्सीडेशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, मिथाइल अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनता है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में वो बेचारा कन्वर्ट कर जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, फिर वह फॉर्मिक एसिड तीसरे स्टेप में ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2 होता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। अब ऑक्सीडेशन हम कराने जा रहे हैं किसका? अल्काइल बेंजीन का। तो रिएक्शन नंबर 2, ये रिएक्शन नंबर 1 था, पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पहला। अब करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अभी क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब करेंगे रिएक्शन नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो देखिए अल्काइल बेंजीन का कैसे ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल का तो आपने ऑक्सीडेशन अभी देख ही लिया, अब अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराइए। किसका? अल्काइल बेंजीन का। रिएक्शन नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, आप अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन बाद में कराओगे, पहले आप हमें अल्काइल बेंजीन के बारे में बताओ। तो सुनो अल्काइल बेंजीन क्या है। ये है अल्काइल बेंजीन। तो हम पहले सरल भाषा में बताओ, बेंजीन होना चाहिए। अब बेंजीन के बाहर में किधरों कार्बन हाइड्रोजन का यदि मिक्सचर दिख गया और उसमें सिंगल बॉन्ड रहे, बेंजीन रहे और बेंजीन के बाहर में कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर रहे और उसमें सिंगल बॉन्ड रहे, तो बोल देना अल्काइल बेंजीन है। ये क्या है? अल्काइल नहीं है, मिथाइल है। तो मिथाइल, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या है? अल्काइल है। ये अल्काइल हुआ, ये क्या हुआ? बेंजाइल। अल्काइल भी ग्रुप है, बेंजाइल भी ग्रुप है। अल्काइल बेंजाइल, ये मिथाइल, अल्काइल बेंजाइल में मिथाइल बेंजाइल है, मिथाइल बेंजाइल। ये है आपका प्राइमरी अल्काइल बेंजीन। देखो जनरल फॉर्म में अल्काइल बेंजीन को देखिए, ये प्राइमरी अल्काइल, देखो तोड़ के बोल रहा हूँ, प्राइमरी अल्काइल। आइए क्या है? बेंजाइल। प्राइमरी अल्काइल बेंजाइल, ये प्राइमरी कार्बन है। क्या बात कर रहे हो सर, ये प्राइमरी कार्बन कैसे? ये तो सेकेंडरी कार्बन दिख रहा है, चूँकि ये कार्बन तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा होते सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्काइल बेंजाइल को हो ना, चूँकि ये सेकेंडरी कार्बन है। नहीं, हाँ ये सेकेंडरी कार्बन है, हम भी करें सेकेंडरी कार्बन, लेकिन ये इसको यदि अल्काइल के रूप में बोलोगे ना, तो अल्काइल में क्या रहेगा? अल्काइल क्या है? ग्रुप है। अल्केन के ग्रुप को अल्काइल कहते हो। तो ग्रुप में क्या रहता है? फ्री वैलेंसी। तो हम समझो ये रिंग को यहाँ से हटा दिया, अब हटा के चेक करो तो ये कौन है? प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? सिर्फ 1 कार्बन से। बेंजीन रिंग को हटा दो तब नहीं ग्रुप बनेगा, तभी ना अल्काइल कहलाएगा। फ्री वैलेंसी दिखेगा तब नहीं इसको ग्रुप कहोगे। अब देखो तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन से। ये कार्बन 1 कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए इसको बोलो प्राइमरी। तो ये प्राइमरी अल्काइल बेंजाइल है। तो ये कार्बन है सेकेंडरी। यदि कोई पूछे कौन सा कार्बन है, बोलना सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन बोलेगा ये
कौन सा अल्काइल, ये पूरा अल्काइल हो गया, ये पूरा अल्काइल। बोलेगा कौन सा अल्काइल है, तो बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल है, क्योंकि अल्काइल का ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी ऐसा फॉर्म दिखेगा, आर आर, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 1 2। ऐसे तो कोई ये टर्सरी हो गया, 1 2 3 3 कार्बन, ये कार्बन टर्सरी है, हम भी बोले टर्सरी है। लेकिन बेंजाइल पूछेगा बेंजाइल कैसा है, तो हम रिंग को हटा देंगे, फ्री वैलेंसी छोड़ देंगे। अब देखें ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन 1 1 2 कार्बन, सेकेंडरी अल्काइल ही है, सेकेंडरी अल्काइल बेंजाइल। ये टर्सरी अल्काइल बेंजाइल हो गया, ये टर्सरी हो गया, क्योंकि कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है। तो अल्काइल बेंजाइल, अल्काइल बेंजीन भी कितने टाइप के, 4 टाइप के, मिथाइल बेंजीन, प्राइमरी अल्काइल बेंजीन, सेकेंडरी अल्काइल बेंजीन, टर्सरी अल्काइल बेंजीन। तो आप ऑक्सीडेशन किसका कराने जा रहे हो, अल्काइल बेंजीन का। तो ये अल्काइल मिथाइल बेंजीन है, ये प्राइमरी अल्काइल बेंजीन है, ये सेकेंडरी अल्काइल बेंजीन है, टर्सरी अल्काइल बेंजीन है। मीन्स किसी भी अल्काइल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो। अब तो पहचान लोगे ना अल्काइल बेंजीन क्या है। ऐसे अल्काइल बेंजीन पहचानना बहुत सरल है। बेंजीन के बाहर में कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर होना चाहिए, बेंजीन के बाहर में कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर, बेंजीन के बाहर में कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर, बेंजीन के बाहर में कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर, और मिक्सचर में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रहे, डबल ट्रिपल नहीं चलेगा, तब तो अल्कनाइल वगैरह हो जाएगा। तब पहचान लोगे ना, बेंजीन के बाहर में कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर रहेगा तो क्या बोलेंगे, अल्काइल बेंजीन है। लेकिन अल्काइल बेंजीन में भी तुमसे कोई पूछने लगे बताओ तो ये कौन सा है, तो बोले मिथाइल बेंजीन है, ये प्राइमरी अल्काइल बेंजीन है। तोड़ के सब तो अल्काइल बेंजीन है ही है, सारे अल्काइल बेंजीन है, लेकिन अल्काइल बेंजीन में भी अलग अलग अल्काइल बेंजीन हो गया। ये मिथाइल अल्काइल बेंजीन है, प्राइमरी अल्काइल बेंजीन है, सेकेंडरी, डिग्री के आधार पे चारों को हो जाता है अल्काइल बेंजीन। ऐसे तो चारों अल्काइल बेंजीन ही है, डिग्री के आधार पे 4 टाइप के अल्काइल बेंजीन है। तो क्या आप अल्काइल बेंजीन को पहचान सकते हो ना, हाँ पहचान लेंगे सर। अब चलिए अल्काइल बेंजीन का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कराइए सब अब अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। बच्चों फिर यहाँ से भी क्लियर करेंगे, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्काइल बेंजीन का सर ऑक्सीडेशन किससे कराओगे। अच्छा ये बताइए, आप अभी आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसके द्वारा कराया, किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कराया। सर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैंने KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, CrO3 विथ एसीटोन या PCC भी स्पेशल जो ऑक्सीडाइजेंट था उसके द्वारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया। बहुत अच्छा, तो आप वही सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इसके लिए भी यूज करो। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ना, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना अल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन में भेजता है। तो सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने अल्कोहल को ऑक्सीडाइड या ऑक्सीडेशन कराने के लिए यूज किए हो ना, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, CrO3, एसीटोन, PCC, हालांकि यहाँ PCC यूज होगा नहीं, PCC तो स्पेशल ऑक्सीडाइजेंट वहाँ पर हम यूज कर दिए थे, प्राइमरी अल्कोहल को रोकना था एल्डिहाइड तक, इसलिए तो स्पेशल PCC यूज करना पड़ा। मेन ऑक्सीडेंट कौन है, KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, CrO3, एसीटोन, यही सब ऑक्सीडेंट है ना। यही सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्काइल बेंजीन के लिए भी यूज होगा। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के लिए यूज हुआ ना, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके अल्काइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन कराना है, तो यूज करते हैं KMnO4। तो ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन एक जैसा है भाई। अल्काइल बेंजीन का आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए या अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराइए, दोनों का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। मतलब सारे अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो ना, तो यही सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज करते हैं, याद रखना है। KMnO4 इन बेसिक मीडियम,
अल्काइल बेंजीन है, तो सारे अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करना है। KMnO4 इन बेसिक मीडियम या K2Cr2O7 यूज कर लीजिए इन एसिडिक मीडियम, या फिर आपका मन हो आप CrO3 विथ एसीटोन यूज कर लीजिए, या फिर H2SO4 यूज कर लीजिए। कोई चार में से किसी एक को आप यूज कर सकते हो, इस अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये भी कितना सुंदर बात है, देखो कि जिस तरह से प्राइमरी अल्कोहल के बारे में याद है ना, प्राइमरी अल्कोहल कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है, तो प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करता है। पहला स्टेप में प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदलता है, दूसरा स्टेप में वही एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसी तरह इसके लिए भी याद रखो, अल्काइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन 2 ही स्टेप में होता है, सारे अल्काइल बेंजीन का। यहाँ पे स्टेप सेम रहेगा, ओके। चाहे मिथाइल अल्काइल बेंजीन हो, प्राइमरी अल्काइल बेंजीन हो, सेकेंडरी अल्काइल बेंजीन हो, सारे अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। जबकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अलग अलग स्टेप से हुआ था। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन 1 स्टेप में हुआ, हाँ। और टर्सरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन 1 स्टेप में भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास अल्कोहलिक हाइड्रोजन था नहीं, ओके। इसी तरह से लेकिन इसमें क्या रहेगा कि किसी भी प्रकार के अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। और एक ध्यान रखना है, टर्सरी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन संभव यहाँ नहीं है। जिस तरह से वहाँ बोलते हैं ना टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, इस तरह से यहाँ बोलना है टर्सरी अल्काइल बेंजीन का, ये टर्सरी अल्काइल है, ये बेंजीन है, टर्सरी अल्काइल बेंजीन का यहाँ भी ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। सर यहाँ क्यों नहीं है? वहाँ तो टर्सरी अल्कोहल में अल्कोहलिक कार्बन के पास अल्कोहलिक हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, टर्सरी कार्बन के साथ साथ बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन है। देख लो, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। इस अल्काइल बेंजीन में बेंजाइलिक कार्बन है, अल्कोहल में क्या था? अल्कोहलिक कार्बन। अल्कोहल में क्या था? अल्कोहलिक कार्बन। इसमें क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। तो टर्सरी अल्काइल बेंजीन के बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ है बेंजाइलिक कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक कार्बन के पास बेंजाइलिक कार्बन, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन सबका संभव है। लेकिन टर्सरी अल्काइल बेंजीन के बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं हो पाता है, ओके। तो यही तीनों अल्काइल बेंजीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मिथाइल अल्काइल बेंजीन का, प्राइमरी अल्काइल बेंजीन का सेकेंडरी ऑक्सीडेशन होगा, और तीनों का ऑक्सीडेशन 2 ही स्टेप में होगा। सबसे अच्छी बात ये भी 2 स्टेप में ऑक्सीडेट करेगा, ये भी 2 स्टेप में ऑक्सीडेट करेगा, ये भी 2 स्टेप में ऑक्सीडेट करेगा। पहला स्टेप में ये एल्डिहाइड देगा, पुनः वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। देखो कितना सुंदर बात है, ये भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। ये भी 2 स्टेप में ऑक्सीडेट करके पहला स्टेप में एल्डिहाइड देगा, दूसरा स्टेप में एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज करेगा, पहला स्टेप में एल्डिहाइड देगा, दूसरा स्टेप में पुनः एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके। तो कैसे बनाओगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड? अब ये देखो, तो कुछ नहीं करना है। अल्काइल बेंजीन का भले ही हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये पूरा अल्काइल बेंजीन, आपको लग रहा है कि अल्काइल बेंजीन का सर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, नहीं। एक्चुअली में देखो ना, अल्काइल बेंजीन के अल्काइल का ऑक्सीडेशन होता है। भले हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, लेकिन अल्काइल बेंजीन के अल्काइल का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स बेंजीन के जो साइड में होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, बेंजीन के जो साइड में होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, बेंजीन के जो साइड में होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए इस रिएक्शन का एक दूसरा भी नाम होता है साइड चेन। ये क्या है? चेन नहीं है, 2 कार्बन का चेन है, ये सब 3 कार्बन का चेन है। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन मीन्स अल्काइल बेंजीन के साइड चेन का ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। रिंग का कोई रोल नहीं है, रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिंग तो रिंग छपेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यही ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में जाएगा, पुनः वह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करना है, रिंग तो रिंग बना देना है पहले, और क्या करना है? इस पूरे अल्काइल को काट करके यहाँ से हटा दो, और उसके बदले में C डबल बॉन्ड OH दे दो, बन गया एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड।
अगेन उसके बाद तुमको क्या करना है, इस बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बना लेना है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है। कैसे? जैसे पहले बना रहे थे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना रहे थे, एल्डिहाइड में से H को हटा के OH लगा दे, वही काम करेंगे। रिंग तो रिंग, C डबल बॉन्ड O तो C डबल बॉन्ड O, H को हटा के क्या लगा दो H, बेंजोइक एसिड। यहाँ भी इस अल्काइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन इसी से होगा, इन्हीं चारों से। ओके, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन उसी से कराना। जितना अल्काइल है सब को काट करके हटा दो, चाहे 2 कार्बन का, 1 कार्बन का अल्काइल हो, 2 कार्बन का अल्काइल हो, 3 कार्बन का अल्काइल, सब को हटाओ, एलिमिनेट करो। उसके जब पे एक शब्द एल्डिहाइड दाना है, रिंग तो रिंग। अब पूरे को हटा दो, चाहे जितना कार्बन का अल्काइल होगा सबको काट के हटाओ, उसकी जगह पे दे दो सिर्फ एल्डिहाइड, हो गया। प्लस अगेन एल्डिहाइड बदल जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, रिंग तो रिंग, C डबल बॉन्ड O OH। इसमें भी पूरे को काट के हटा दो, तीनों को पूरी तरह से काट के यहाँ से हटाओ, एल्डिहाइड प्लेस कर दो यहाँ, फिक्स प्रोडक्ट। देखो कितना सुंदर बात है, बेंजोइक एसिड। किसी भी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराओगे ना, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी कराओ तो वही प्रोडक्ट, इसका भी कराओ तो यही प्रोडक्ट। कितना सुंदर बात है। क्यों? यहाँ पे कार्बन का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, क्योंकि यहीं से ऑक्सीडेशन होता है, यही जड़ है, यहीं से उखड़ के बाहर निकल जाता है, ये सब तो यूं ही हट जाता है। इसलिए पूरा एल्डिहाइड यहीं से ऑक्सीडेशन होता है, पूरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं से ऑक्सीडेशन करा लोगे। लेकिन यहाँ भी एक उपाय है। तो देखो अभी आपने अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराया, तो अल्काइल बेंजीन कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज करा? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में एल्डिहाइड में बदला, पुनः एल्डिहाइड बदल गया किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, कब? जब आपने इस अल्काइल बेंजीन के साथ ये सब ऑक्सीडाइज एजेंट यूज करोगे तब। लेकिन आप चाहते हो ये अल्काइल बेंजीन केवल एक स्टेप में ऑक्सीडाइज करें, ये तीनों अल्काइल बेंजीन केवल एक स्टेप में ऑक्सीडाइज करें। अब ये तीनों अल्काइल बेंजीन कितने स्टेप में ऑक्सीडाइज कर गया? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड, पुनः एल्डिहाइड बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आप चाहते हो कि इसको भी थोड़ा रोके, ये सारे अल्काइल बेंजीन 2 स्टेप में ऑक्सीडाइड ना करके एक ही स्टेप पे ऑक्सीडाइड करे, यदि आप चाहते हो तो। अदरवाइज इन सारे अल्काइल बेंजीन को ये सब ऑक्सीडाइज एजेंट दे दोगे ना, तो ये 2 स्टेप में ऑक्सीडाइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक जरूर पहुंचेगा, रोक नहीं सकते हो इसको यदि ये सब यूज कर लिया तो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये सब अल्काइल बेंजीन केवल एक ही स्टेप में ऑक्सीडाइड कर सके, एल्डिहाइड तक ही पहुँच सके, तो उसके लिए भी एक उपाय है। उस समय आप क्या करना, इस अल्काइल बेंजीन के साथ तब ये सब ऑक्सीडाइज एजेंट आपको यूज नहीं करना है। सर तब कौन सा यूज करेंगे, जल्दी बताओ। CrO2Cl2 विथ CH2, ये यूज करना है। इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमियम है, ये क्लोरीन है। क्रोमाइल क्लोराइड विथ कार्बन, दो है ना, डाई, ये सल्फर है, सल्फाइड, क्रोमिक क्लोराइड, क्रोमिक क्लोराइड, हाँ क्रोमाइल क्लोराइड, सॉरी क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या बोलोगे, क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड यूज करोगे ना इनके बदले। इन सब के साथ अभी ये यूज कर रहा था ना, इन तीनों के साथ ये यूज कर रहा था। ये चारों ऑक्सीडेंट में से कोई भी ऑक्सीडेंट यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो दौड़ के पहुंच जाएगा। लेकिन इन तीनों के साथ यदि इसको यूज कर लिया, इन तीनों के साथ इसको यूज कर लोगे, तब एल्डिहाइड तक ही बेचारा रुक पाएगा सब। ये भी रिंग तो रिंग, यहाँ पे एल्डिहाइड, बस एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। ये भी रिंग तो रिंग, पूरे को हटा करके एल्डिहाइड लगा देना है, एल्डिहाइड तक स्टॉप कर जाएगा। ये भी वही बात रहेगा, रिंग तो रिंग, यहाँ पे पूरे हटा के क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड, है ना। इसको भी रोका जा सकता है, जैसे से प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइड कर रहा था, आपने बोला कि नहीं हम इसको एक ही स्टेप में ऑक्सीडाइड करेंगे, तो पीसीसी यूज किया था ना, तो इसके लिए पीसीसी नहीं यूज होता है, इसके लिए क्रोमाइल क्लोराइड विथ कार्बन डाइसल्फाइड यूज करोगे ना, तो अल्काइल बेंजीन भी केवल बेचारा एक स्टेप में ऑक्सीडाइड करके एल्डिहाइड तक रुक सकता है। ओके, हो जाएगा। तो यही था, इसका एग्जाम्पल भी करना है तो देखो 2-4 कर लो। जैसे देखो ये क्या है, मिथाइल बेंजीन, इसका नाम टॉलिन है, कॉमन नेम टॉलिन, केमिनो4 डाल दीजिए। बेसिक में कुछ नहीं, जैसे अल्काइल बेंजीन को देखोगे केमिनो4, K2Cr2O7, CrO3 एसीटोन, किसी के साथ भी तुरंत अल्काइल का हटा के एल्डिहाइड बना देना है, रिंग तो रिंग, इसको हटा कर क्या देना, एल्डिहाइड।
KMnO4 यूज कर दिया है ना, एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, एल्डिहाइड बदल जाएगा तुरंत किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ओके, तो यदि इसी में तुम मान लो यही है जो चीज़, टॉलिन पहले भी था, अभी भी टॉलिन है, पहले टॉलिन के साथ KMnO4 यूज किया था ना, अब देखो ये यूज कर लिया CrO2Cl2 विथ CH2, तब ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचेगा, एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। स्पेशल रिएजेंट डाल दिया ना आपने, एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जब टॉलिन में KMnO4 डाला, या मिथाइल बेंजीन कह लीजिए, मिथाइल बेंजीन कहिए, या इसका कॉमन नाम क्या है, टॉलिन। टॉलिन में यदि KMnO4 डाल दिया तो टॉलिन तब किस में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड में। आज इसी टॉलिन में KMnO4 K2 Cr2O7 वगैरह वगैरह ना डालकर ये डाल दिया तो टॉलिन बदल जाएगा बेंजल्डिहाइड में। ओके, तो ये क्वेश्चन में ऐसा आता है, कन्वर्ट टॉलिन इनटू बेंजोइक एसिड, टॉलिन इनटू बेंजोइक एसिड, टॉलिन को बेंजोइक एसिड में बदलें, तब टॉलिन में KMnO4 डाल दीजिएगा, KMnO4 डाल करके टॉलिन को बेंजल्डिहाइड बना लीजिएगा, फिर बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बना लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है, टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में बदलें, एल्डिहाइड तक ही जाना है तो टॉलिन लिख देना है, टॉलिन में ये डाल करके एल्डिहाइड तक चले जाना है, हो जाएगा। जैसे 2 कार्बन भी रहेगा ना, जैसे मान लो ऐसा रहा CH2 CH3 KMnO4, कोई भी, अभी तो 4 है, 4 में से कोई भी कुछ, इस पूरे को हटाओ, एल्डिहाइड लगा दो सीधा, चाहे कितनों कार्बन का अल्काइल रहेगा ना, पूरे को काट के हटा देना है और उसकी जगह पे एक शब्द प्रयोग करना, एल्डिहाइड, पुनः एल्डिहाइड से बदल दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद में, रिंग तो रिंग C+OH। इसी में यदि आपने डाल दिया वही क्या, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 विथ CH2, नहीं तो ये बेंजल्डिहाइड तक रुक जाएगा, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा रहा, पूरे को हटाओ, अल्काइल में 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन, पूरे को हटाओ, सीधा एल्डिहाइड लगाओ, पूरे यहीं से तो उखड़ के निकल जाता है, ऑक्साइड कर जाता है, रिंग तो रिंग, पूरे को हटा करके एक शब्द लगाना है क्या, एल्डिहाइड। और K2 Cr2O7 है ना, तो एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, चला जाएगा दौड़ ले कार्बोक्सिलिक एसिड तक, हो गया। इसी में यदि इसी रिएक्टेंट में यदि ये डाल दिया क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 विथ कार्बन डाइसल्फाइड, तब तो कमाल हो जाएगा, तब एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा ये बेचारा। इस रिएक्शन को इटार्ट रिएक्शन भी कहा जाता है बच्चों, जब अल्काइल बेंजीन एल्डिहाइड तक रुकता है ना, अल्काइल बेंजीन, कोई भी अल्काइल बेंजीन एल्डिहाइड तक, कोई भी अल्काइल बेंजीन एल्डिहाइड तक, कोई भी अल्काइल एल्डिहाइड, इस रिएक्शन को इटार्ट रिएक्शन कहा जाता है, ETARD, इटार्ट रिएक्शन, याद रखिए, वो सब थ्योरी में लिखा रहेगा। तो क्या आप प्रोफाइल 8 के अंदर दोनों का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिख सकते हो ना, प्राइम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और अल्काइल बेंजीन का, दोनों का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता जुलता एक ही जैसा है भाई। ऑक्सीडाइज एजेंट जो अल्कोहल के लिए यूज होता है वही ऑक्सीडाइज एजेंट अल्काइल बेंजीन के लिए हो रहा है। वहाँ भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, यहाँ भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बस वहाँ सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बन जा रहा था। सेम दोनों का थ्योरी है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। प्रोफाइल 8 खत्म हो गया, इसका नोट्स हम भेज देंगे। थैंक यू।